किस्से बनारस के, किस्से बनारस के। और ये सब तो आपके स्कूल लाइफ का चर्चा हो गया कि मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कि जहाँ पे ऐसे असफल प्रेम कहानी। लेकिन यही इसी को मैं मतलब नेक्स्ट पड़ाव जिसको कहते हैं उसमें बताती हूँ कि जब निवान ग्रेजुएशन में आ गया तब हीरो बन गया। उस टाइम इतना पॉपुलर सब लोग बहुत चर्चा में आप थे। और मुझे याद है आप स्कूल में आए थे थिएटर करने के लिए और जो हल्ला मचा था हमारे स्कूल में उस समय कि अरे एकदम पिक्चर का हीरो जैसे कोई आ गया है, ही लुक्स लाइक अ हीरो 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 हीरो। अच्छा मेरा क्या? बिल्कुल ऐसा हुआ था, बिल्कुल। अच्छा आपको पता नहीं है, ये बड़ा दुख का बात है, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम आपकी बहुत लंबी फैन फॉलोइंग थी। अच्छा मजे की बात क्या है कि मुझे सच में नहीं पता, तुम्हारे मुंह से मैं सुनता हूँ इस चीज को। हाँ। मैं सच में नहीं जानता था। आई वॉज सो सच अ मतलब उसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है, बट हाँ। एक स्कूल टाइम का होता है ना, कोई अपने को देख ही नहीं रहा यार। सही बात है। उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में तो आप आए, उस टाइम आप थिएटर करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम क्या होता है कि फिर थिएटर के लिए आए तो स्कूल में एकदम हल्ला मच गया कि अरे भैया ये तो पिक्चर का हीरो जैसा है, हीरो है। अच्छा यू यूज्ड टू बी वेरी टॉकेटिव, मुझे जितना याद है यू यूज्ड टू बी वेरी टॉकेटिव, है ना, और बहुत एक्टिव भी थे। हाँ बिल्कुल, और मतलब बहुत एक्टिव भी थे और बड़ा स्माइलिंग फेस था, मतलब हमेशा हंस रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो चीज बड़ा लड़कियों को पसंद आता। मेरी क्या कहानी है कि मैं जैसे कि आप भी, हम लोग क्या है, हम लोग पड़ोसी थे, हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरा बड़ा वो पुराना वाला एक था मोहल्ले वाला कि अच्छा ये तो मतलब मोहल्ले के हैं, तो वो वाला मेरा जानकारी था आपके प्रति, तो वो एक रिस्पेक्ट और वो एक चीज बहुत ज्यादा थी कि अच्छा मैं तो जानती हूँ इनको पहले से। तो वही लोग आके मुझे भी पूछते तुम जानती हो निवान को, तुम जानती हो निवान को? तो मैं कहती थी कि हाँ मतलब जानती हूँ ऐसे करके, मतलब तब मैं उस टाइम आपको बहुत ज्यादा जानती नहीं थी, लेकिन वो था कि हाँ जानते हैं मोहल्ले के। हाँ मतलब मैं तुम्हें इसलिए जानता था क्योंकि हम लोग बचपन में शायद एक ही घर में रहते थे, इसीलिए शायद हाँ यही कह रही हूँ कि बचपन में एकदम जब छोटे थे हम लोग एक ही घर में, और मम्मी बहुत कहानियां सुनाई करती थी आपके लिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे मम्मी पापा बहुत रिस्पेक्ट करते, तो मम्मी पापा हमेशा आपकी फैमिली के बारे में बात करते थे, तो इस तरीके से मैं जानती थी। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं था कि हमने बहुत बात करी ये की, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो रिस्पेक्ट था कि हाँ वो जैसे होता है एक घर पड़ोसी के हिसाब से, उस हिसाब से। तो अब जब ये लोग बड़ा हल्ला मचा रहे हैं तो हमको आके पूछ रहे हैं कि भाई तू जानती है? मैंने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ लेकिन ऐसे नहीं जानती हूँ। तो अब भाई थिएटर हो रहा है, मतलब आपका नाटक स्टेज पे हो रहा है, पीछे से लड़कियां पागल हो रही है आपकी, कौन जाएगा बात करने निवान से, कौन जाएगा बात करने? ऐसा हो रहा था क्या वहाँ पे? आई स्वेयर ऑन गॉड ऐसा हो रहा था। नहीं ऐसा हो रहा था क्या? आई स्वेयर ऑन गॉड ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, और मैं उस टाइम मतलब कि क्या हो रहा था कि टीचर लोग अब लगे हुए थे, जो मैम की हमारी हम लोग दीदी मोनी कहते थे उनको, तो दीदी मोनी लोग लगे हुए थे कि अब जो थिएटर का ग्रुप है उनको खाना देना है, एंड दे हैड अ वेरी गुड आइडिया, वेरी फेयर आइडिया कि निवान के प्रति लड़कियां तो पागल हो रही है, तो भैया निवान को खाना भेजना है तो किसी ऐसे को भेजना है जो बदतमीजी ना करे जाके, क्योंकि दूसरी लड़कियां होंगी कोई ऐसे किसी पागल को भेज दे तो पता नहीं क्या ही करेंगे, क्योंकि भाई सारी मतलब बड़ा प्लानिंग बना रहे थे। मुझे एकदम मतलब अभी मेरे आंखों के सामने आ रहा है कि पीछे मैदान के पीछे के साइड में जाके कि मैं जाऊंगी, मुझे दीदी बोलेंगी। अच्छा जो नॉन बंगाली थी वो लोग दीदी कहते थे, हम लोग बांग्ला में दीदी मोनी कहते थे। उस टाइम मैम नहीं होता था, मैम नहीं होता था, दीदी या तो दीदी मोनी, ये दो चीजें। बंगाली स्कूल था ना तुम लोग, इसलिए तो वहाँ दीदी मोनी बोलते थे, और जो नॉन बंगाली थे वो दीदी कहते थे। तो वो लोग अपना दीदी मुझे ही देंगी, मैं जाऊंगी और जाके झट से निवान को बोल दूंगी कि मतलब मैं तो बता दूंगी। अच्छा दूसरी सहेलियां अच्छा अगर कह रही है तो कह रही है कि मैं तो जाके बोल दूंगी, मेरी सहेली आपके लिए तो पागल है। हाँ, तो ये सब बड़ा चल रहा है, बड़ा। अच्छा मैं खड़ी हूँ बस देख रही हूँ, क्योंकि मुझे थिएटर का शौक था तो मैं थिएटर भी देख रही हूँ, नॉर्मली खड़ी हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो मैं वही पढ़ाकू वाला बच्चा थी। तो दीदी मोनी ने मुझे चुना कि ये सबसे लल्लू है, इसके दिमाग में सब कचरा नहीं आता है, इसको भेजो मिठाई लेके निवान के पास, सेफ साइड में, टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि दूसरी लड़कियां तो पता नहीं क्या ही कर देंगी, क्या बोल देंगे, क्या तो स्कूल का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए। तो मुझे दे दिया, मुझे आज भी याद है, और मेरा बड़ा फेवरेट किस्सा है ये, क्योंकि मैं खुद के इनोसेंट को भी देखती हूँ, आपके वो फेम को भी देखती हूँ कि तब बड़ा वो था, तो बड़ा मजा आता है मुझको कि वो जर्नी और आज का दिन हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं। तो मुझे याद है
तुम मिठाई लेके आई थी मेरे लिए। काजू की बर्फी थमा दी। अच्छा, जहाँ लड़कियां, अब लड़कियां, अच्छा मेरा किस्मत ही ऐसा रहा कि मतलब एनवीएस जो रहता है वो थोड़ा स्टील के प्लेट रहता है, स्टील के प्लेट में तो लड़कियां बड़ा गुस्सा हो गई, दूसरी लड़कियां, प्रीति को देने को क्या चक्कर है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको थमा दी, बताओ वो जाके क्या बोलेगी। अब ये लोग शिकैया कर ली, मेरा मतलब एकदम छेक ली मुझको आके कि तुझे दे दिया दीदी ने, तो यही तो गलत किया, अब तू जाके क्या बोलेगी, क्या बोलेगी। अच्छा, मेरा दिमाग उस समय काजू की बर्फी पे कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि काजू की बर्फी मेरी फेवरेट मिठाई है। ओके, अच्छा, मैं बहुत दीवानी हुआ करती थी। पसंद है काजू की बर्फी, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। मतलब घर पे आधा किलो आएगा, आज ही मैं खत्म कर दूंगी ऐसे, मतलब एकदम दीवानी। तो मेरा वो प्लेट पे पूरा सजा हुआ था, मतलब भरा हुआ था। ये राज की बात मैं आज खोल रही हूँ आपको, प्लेट में पूरा भर के दिया था काजू की बर्फी। और मैं मन में सोच रही हूँ कि कहाँ से मैं जाऊं निवान को देने धीरे से, कि मैं कुछ गटका लूं, मतलब 2-3 मैं खा लूं, उसके बाद मैं दूंगी। इतना सारा दिया है, क्या वो अकेला खाएगा इतना सारा। हाँ, और मैं अगर 2-3 खा भी लेती हूँ, उसको क्या पता चलेगा कि कितना खाया। तो ये लोग अपना बोले, मैं और मेरे साथ और भी मेरे ड्रामा टीम के और भी मेंबर्स और भी थे। तो मैं ये लोग बड़ा बोले जा रहे, तुम ये बोलना कि यू आर वेरी नाइस गाय, मतलब सब अपना अंग्रेजी भी जा रहे हैं, मतलब सोच रहे अंग्रेजी में कुछ बोलेंगे तो यू आर वेरी नाइस गाय, माय फ्रेंड लाइक यू, ऐसा कितना कुछ संदेशा मुझे मिला, मतलब कबूतर बना दिया सबने कि ये बोलना। मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन मेरा उसी पे है। अब मैं चली गई, फिर धीरे से जाके, मुझे याद है वो स्टेज के पीछे एक और क्लास था, तो मैं चुपके से पहले वहां चली गई, वो प्लेट लेके भागी। तुम्हारे स्कूल का पूरा डायग्राम मुझे पता है, कहाँ कौन सा क्लास, ये तो नहीं पता है, बट ऐसे क्योंकि दुर्गा पूजा तुम्हारे स्कूल में होता था, तो सब पता था मुझे कहाँ पे क्या है क्या था। तो स्टेज के जस्ट पीछे एक क्लासरूम था, 9th B हम लोग का हुआ करता था वो, तो 9th B में मैं चली गई, जाके वो कमरा खाली था, कोई था नहीं, तो घट 1 खाया, 2 खाया, मजा आ रहा है, 3 खाया चाय, हाँ मैंने 3 खाया चाय, मतलब 5-6 तो मैंने खा लिए। अब प्लेट थोड़ा हल्का हो गया, मतलब जो प्लेट भरा हुआ था वो प्लेट हल्का। तो अब मैं सोची कि आप तो समझ में आ रहा है इसमें कि हल्का हो गया, मतलब इतना कम थोड़ी कोई देगा। तो मैंने फिर उसको थोड़ा फैला दिया, बर्फी को थोड़ा फैला दिया ऐसे करके फिर मैं गई आपके पास, और जाके फिर मैंने बड़ा गुड गर्ल की तरह बर्फी का प्लेट थमाया। फिर नॉर्मल शायद हमने बात करी, क्या मैंने कहा कि आपका थिएटर बहुत अच्छा था, आपने भी कहा थैंक यू, और ये नॉर्मली, और आप भी पहचान देते तो, और कैसी हो मम्मी, कैसी है, नॉर्मल बात आपने भी किया। मैंने भी बोला हाँ आपके घर में कैसे, हाँ राइट कुछ बोल रहे थे। नहीं पता तुम्हें, तुम्हारी जानकारी की बता दो, इसको कंटिन्यू करूंगा। तुम्हारी जानकारी की मुझे काजू कतरी एकदम पसंद नहीं है। अच्छा चलो, अच्छा है, तो मैंने खा लिया। हाँ बिल्कुल, तुमने खा लिया, ये अच्छा बिल्कुल। तो उसके बाद फिर नॉर्मल बात हुआ, कैसी हो मम्मी, कैसी है, घर पे सब कैसे हैं, मैंने भी आपसे पूछा, फिर चली आई। अब पूरा जैसे ही मैं निकली, एकदम 7-8 लड़कियां 10 लड़कियां मुझे पकड़ लिए, एकदम क्या बात हुआ। मैंने कहा बात तो कुछ नहीं, मैंने तो काजू बर्फी खा ली। तो जब हम लोगों ने प्ले खत्म कर दिया, अपना नाटक खत्म किया, उसके बाद का इंसिडेंट है। यस, जब नाटक खत्म हो गया, मतलब नाटक जब तक चल रहा था तब तक तो इन लोगों का प्लानिंग चल रहा था कि अब तो, क्योंकि नॉर्मली ऑब्वियसली स्कूल में कोई आ रहा है परफॉर्म करने, तो कुछ रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और 7-8 लड़के थे हम लोग, 7-8 लड़के थे, और मतलब बाकी लड़कों को किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, किसी को कोई मतलब भी नहीं कौन है कौन नहीं, आप पे पूरा वो था, फोकस था सबका। और सबका प्लानिंग था कि कैसे बोलना है करके, क्या बोलना है, क्या ये करे, अपने को पता ही नहीं है, बनारस में इतने साल रहा, बताइए इतना फैन फॉलोइंग। फिर आप बाद में कुछ शोज भी करते थे वहाँ पे ना, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी करते, तो इसलिए काफी जीतो यस लाइव शो हफ्ते में 2 दिन आता था वो, एकदम। तो उस समय ये सब चीज बहुत फैन फॉलोइंग था। तो इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया, धर पकड़ करके पूछा कि क्या हुआ अंदर, क्या हुआ, क्या बात करी। तो मैंने फिर बोला भाई बात तो जो की मैं थोड़ा सीक्रेटिव हुआ करती थी, तो मैंने उतना चर्चा नहीं किया। मैंने कहा काजू बर्फी मैंने 6 खा लिया बोल के मैं नाचते चली गई। और ये लोग, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये लड़की तो गई काम से, भविष्य अंधेरे में। निवान, ये तो स्कूल की कहानी हो गई, मतलब स्कूल की प्रेम कहानी, लव स्टोरी या जो भी कह ले। फिर आपने कॉलेज शुरू किया, उस टाइम थिएटर के, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने काफी थिएटर किए, और उस टाइम पेपर में भी बड़ा आपका नाम आता था। मतलब अक्सर ही मैं देखा करती थी कि निवान इस स्कूल में परफॉर्म किया, निवान ने इस स्कूल में, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्कूल में, ऑलमोस्ट जितने भी बनारस के स्कूल थे, आई डोंट थिंक कोई स्कूल बचा होगा जहाँ पे आप परफॉर्म नहीं किया होगा या थिएटर नहीं किया होगा। और अगर अभी चूंकि ये सब बात हो रहा है, तो मेरे ध्यान में भी ऐसे आ रहा है कि ज्यादातर गर्ल्स स्कूल का चक्कर नहीं था, मतलब गर्ल्स स्कूल में ज्यादा
नहीं, ये सच्चाई है एक्चुअली। मैं अच्छा। तुमको बताऊंगा इसकी दूसरी कहानी क्या है। दरअसल बात ये गर्ल्स स्कूल ही टारगेट हुआ करता था हमारा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, देखा मैंने, सही पकड़ा। हाँ, इसके पीछे कहानी, छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। कि ये बात सही है। जब मैंने स्कूल खत्म किया 12th के बाद, फिर मैं ग्रेजुएशन में गया, तो उस समय मैं क्या किया, मैंने बीएचयू में हमारे दादा, जो मेरे गुरु भी थे थिएटर में, विश्वनाथ बोस दादा, स्वर्गीय विश्वनाथ बोस दादा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिनसे मैंने अपने एक्टिंग करियर में, मैंने उनका मेरे एक्टिंग करियर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब वो आपके पहले गुरु थे? पहले और आखिरी वही गुरु ही थे मेरे, और कोई गुरु नहीं थे मेरे जिंदगी में। सारे मेरे जिंदगी में बहुत सारे डायरेक्टर्स आए, बट इस बात को भी रियलाइज करने में मुझे सालों लग गए। आज कुछ सालों से, मतलब जब बॉम्बे आया हूँ, जब से मैं, उसके बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो भी मैंने सीखा है दादा से सीखा है, विश्वनाथ बोस दादा से। उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की, बहुत गालियां सुनी मैंने, बहुत पनिशमेंट मिला मुझे, बहुत प्यार भी करते थे मुझसे वो। और बीएचयू में जब तक मैं था, जिस टीम में मैं प्ले करता था, उस टीम से, उस रंगमंच से मैंने जो भी सीखा, मैंने उसका 90% मैंने वहीं से सीखा, अपने कोलीग लोगों से, अपने जो मेरे नाट्यकर्मी थे उनके साथ, राइट, उनके साथ सीखा। तो ये एक अलग चैप्टर है, वो उस कहानी को मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जो तुमने इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा पूछा मुझसे, राइट, जिस समय मैं तुम्हारे स्कूल में आया था प्ले करने के लिए, उस समय मैं बीएचयू में प्ले करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और मैं काशी विद्यापीठ में पढ़ रहा था उस समय, और बीएचयू में मैं प्ले करता था, ठीक है। अच्छा। तो बीएचयू में उस समय क्या था, बहुत रेपुटेशन था बीएचयू का कि वहाँ की ड्रामा टीम कभी भी हार के नहीं आती किसी के साथ, मतलब हमेशा जहां भी गई गोल्ड मेडल लेके आती। तो मैं उस टीम का हिस्सा था, सारे सीनियर लोग थे मेरे, बहुत सारे, आज भी कुछ लोग टच में भी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनके साथ प्ले करना शुरू किया, महीनों गुजरे, साल गुजरे, तो लोग मुझे समझ गए कि ये बंदा बट लेट लतीफ है, बट डिसेंट एक्टर है ये। मतलब अगर कोई एक्टर किसी दिन नहीं आए तो ये उसका काम संभाल लेगा। बिल्कुल, जो मैंने पहले भी कहा। लेकिन हमारी नजरिए से देखेंगे तो भैया आपने बहुत काम किया, और वो एक एक्टिव बंदा ही कर सकता है, तो डेफिनेटली आप बहुत एक्टिव थे। एक्टिव में बहुत ज्यादा था, राइट। मैं टैलेंटेड कितना था वो तो बाद की बात है, बट मैं एक्टिव बहुत था। मैंने अपनी टीम को बहुत कोशिश किया कि वो लोग ओल्ड स्कूल थे बहुत, वो लोग मीडिया में बिलीव नहीं करते थे। मीडिया और पेपर में आना, मीडिया में आना, उन सब चीजों से थोड़े दूर थे। और मेरा शुरू से मैं मीडिया के टच में था, और अच्छा। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ भी करूं वो मीडिया में आए। ये मेरे अंदर बचपन से ये लालसा थी कि मैं कुछ भी करूं मेरा नाम पेपर में छपे। अच्छा। तो मैंने आने के बाद टीम की थोड़ी सी रूपरेखा बदली। मैंने क्या किया, और जो प्ले भी होता था वो लिमिटेड होता था कि भाई 3 महीने में एक प्ले होगा, कहीं कंपटीशन में होगा। तो मैंने दादा को सुझाव दिया कि दादा एक काम करते हैं, हम लोग जैसे सोशल वर्क की तरीके से, हमारा प्ले जो था ना, हमारे प्ले का नाम था वो कहते हैं, हमारे प्ले का नाम था वो कहते हैं। बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है, वो एक सोशल मैसेज भी था उसमें। राइट, बहुत सारे सोशल मैसेज थे उसके अंदर। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना उस प्ले को हम बनारस में, एटलीस्ट स्टार्ट बनारस से करें, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं सब में परफॉर्म करें। पीछे मकसद ये था कि हमारी पॉपुलैरिटी भी होगी, लोग जानेंगे भी, क्योंकि मकसद ये था कि कोई जानता नहीं था हमें इतने ज्यादा बनारस में लोग। तो बहुत लिमिटेड लोग जानते थे, जो लोग नाटक करते थे उनको पता था कि ये लोग नाटक करते हैं। अदरवाइज आम जनता के बीच में पहुंचने का एक ही रास्ता था उस समय, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। तो हमारे पास एक ही जरिया था कि लोगों के बीच में पहुंचना, उनके बीच में पहुंच के उनको बताना कि हम क्या कर रहे हैं। और उसका सबसे इजी तरीका जो मुझे उस समय समझ में आया वो था स्कूल्स, कॉलेजेस। अब स्कूल कॉलेजेस की बात आई, ये डिस्कशन मैंने दादा को बताया और अपनी टीम को बताया। तो दादा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने यहाँ से 2-3 लड़कों को ले जाओ और जाके मिलो लोगों से। मैंने कहा दादा कोई बात नहीं दादा, मैं खुद ही मिल लूंगा। तुम खुद ही मिल लोगे। मैंने कहा दादा आप चिंता मत करिए, सारे स्कूल में मैं खुद जाऊंगा
दादा के बहुत मेहनती लड़का है यार ये, बहुत दादा ऐसे बात करते थे, बहुत मेहनती लड़का है ये, बहुत कितना मेहनत करता है ये। और जो लोग मुझे जानते थे कुछ मेरे दोस्त समझ गए, जो मेरे बड़ा शातिर बंदा है भैया, उसमें मेरा एक दोस्त था तिलक, मेरे से 1-2 क्लास सीनियर था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, आज भी मेरा दोस्त है। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हर चीज में हम लोग प्ले करने से लेकर चाय पीने से लेकर, वो मेरा एकदम लंगोटिया यार समझ लो, ऐसा कहते हैं वैसा हो गया। तो हर चीज उसको पता रहती थी, लेकिन मैं प्रोफेशन में किसी को आड़े आने नहीं, मतलब वो बोलता था मुझे भी ले चलो यार साथ में, उसको पता चल गया। मेरा टारगेट था, मैंने लिस्ट बना रखी थी सारे लड़कियों के कॉलेजेस, सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस A to Z, और सब जगह में हर मेरा टारगेट था एक दिन में 3 से 4 स्कूल कवर करना। जब उसको पता चला, मैंने बताया आज मैं खालसा में गया था, आज मैं दुर्गाचरण में गया था, आज मैं सनकिंग गर्ल्स स्कूल में गया था, आज मैं सनबिन में गया था, तो उसको लगा ये बंदा सारा क्रेडिट किसी को मिल जा रहा है। वो होता है ना स्कूल में, मतलब वो भी बॉयज स्कूल पे था। अब बात ये है कि भाई ये जा रहा है, इसको लड़कियां देख ले रही हैं, बिल्कुल बस देखना, वो जो देखना, कोई बात नहीं कर रहा है, पर देखना मतलब वो गॉड कपड़े पहन के गए, किसी ने देख लिया, ओहो भाई अपन तो हीरो हैं, ऐसा। बिल्कुल। बनारस में यही बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उसको लगा ये तो साला अपने को लेके ही जा रहा है, अकेले जा रहा। तो उसने मुझे कई बार बोला, मैंने कहा देखो भैया, और उस समय सीरियस, देखो भाई काम के समय पूरी शिद्दत से काम करना पड़ता है, ये हर जगह लड़कीबाजी नहीं चलती। उसको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसको सब पता है मेरे बारे में। देखो काम होता है, ड्रामा को हम पूजा करते हैं शिद्दत से, पूजा मतलब समझ रहे हो तुम? तो वो जो है वो भी सोचता था यार नहीं यार ये सही कह रहा है, बट प्ले में तो मैं रहूंगा ना। मैंने कहा ऑफ कोर्स यार, तुम कैसे नहीं रहोगे, तुम इतने सीनियर प्लेयर हो, तुम तो रहोगे ही ना। खैर अब मैंने क्या किया, मैंने सूची तैयार की, एक लिस्ट बनाया जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, लड़कों के कॉलेज में प्ले किया हमने, ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हमने 20 कॉलेजेस में या 25 कॉलेजेस में किया, 30 कॉलेजेस में, स्कूल में प्ले किया, तो उसमें से 25 स्कूल लड़कियों के थे। बताइए, मतलब लड़कों का स्कूल सांत्वना पुरस्कार था, मतलब कॉन्सोलेशन प्राइज के तहत लड़कों के स्कूल में कर दिया तो कर दिया। राइट, तुम ऐसा कह सकती हो। बट मकसद ये था कि लड़कियां क्या करती ना, लड़कियों की जो वोकैबुलरी पावर है स्प्रेड करने की, वो ज्यादा है। वो उसको क्या बोलते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ, राइट, वर्ड ऑफ माउथ, वो उनकी रीच ज्यादा है। लड़कों की उतनी नहीं है। लड़के तो यार 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, कौन है यार, सही बात है। वो तो मतलब उनका तो एकदम, अगर किसी लड़कों के स्कूल में मैंने प्ले किया, वो तो और चिढ़ जाते थे ये इतना। और अगर कोई समोसा लेके आ रहा है, उसमें भी समोसा 2 खत्म करते, वो 2 समोसा कम ही लाते थे। लड़कियां तो एक्स्ट्रा और 2-4 समोसे डलवा देती थी। सही बात। तो अब क्या हुआ, मकसद ये था कि लड़कियों के स्कूल में जाके प्ले करना, और इससे भी बड़ा मकसद पता क्या होता था? इससे भी बड़ा लड़कियों के स्कूल में प्ले करना तो एक मकसद था, उससे भी बड़ा हमारा मकसद, लड़का हो या लड़की हो, इस स्कूल में जाके प्ले करना, वो तो अच्छी बात है। और एक चीज है हमारे में, ये था कि हम जब प्ले करते थे तो हम पूरी शिद्दत की, तुम्हें भी पता होगा, तुमने देखा, बिल्कुल बहुत शानदार, पूरी मेहनत से हम लोग प्ले करते थे। जब तक प्ले कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं, प्ले के बाद सब चीजें, तो ये मानना पड़ेगा। राइट, हमारा जो मकसद होता था, हमारा मकसद होता था प्ले के बाद जो समोसा, चाय और मिठाई आने वाली है ना, लौंग लता और समोसा, हमारा, क्योंकि उस समय हमें प्ले में, थिएटर में पैसे नहीं मिलते थे, और भूखे प्यासे प्ले करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द जो प्लेज होते थे हमारे, वो दिन में ही होते थे, दोपहर में लंच के बाद। प्रिंसिपल मुझे बोलती थी, क्योंकि भाई प्रोग्राम को जो फिक्स करने का काम होता था, मैनेज करने का काम मेरा ही होता था, अपॉइंटमेंट देने का, तो मेरी बात होती थी प्रिंसिपल के साथ। तो जैसे मैं किसी लड़कियों के स्कूल में पहुंचा, किसी गर्ल्स कॉलेज में पहुंचा, स्कूल में पहुंचा, तो सबसे पहले तो ये हल्ला मच जाता था कि किसी गर्ल्स कॉलेज में लड़के जाते ही नहीं थे, और पहुंच, जैसे तुमने बताया ना, उस चीज को मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मैं पहुंचा तो सारे लोग, अरे कोई लड़का आ गया, मतलब मगरमच्छ आ गया। कोई गर्ल्स स्कूल में पहुंचा था, उनका कॉलेज में क्या ग्राउंड से, मतलब ऐसे बड़ा से ग्राउंड से होकर जाना पड़ता था, तो मतलब बड़े से ग्राउंड के आसपास स्कूल के उनका ऐसा क्लासेस बने हुए थे। जैसे ही मैं गया उनके प्रिंसिपल रूम में, सबको पता चल गया, ऐसे देखने आ गए सब लोग जैसे लग रहा है कि कोई मतलब मगरमच्छ, मैंने बोला ना मगरमच्छ, तेंदुआ आ गया है, शहर में लोग आते हैं शहर में तेंदुआ आ गया है, वो देखो बैठा हुआ है ऐसे, लॉकडाउन में तेंदुआ दिख रहा है चौराहे पे, तो मैं वो लोग मुझे ऐसे ही देखते थे, अरे लड़का आ गया, ओरे भाई साहब। तो मैं जाके उनको, मैडम को बताता था एकदम सिंसियरली कि देखिए मैडम,
और कई जगह से रिफ्यूज भी हो गया, तो तकलीफ भी होती थी कि कन्विक्शन में दम नहीं था कि देखिए मैडम हमारा जो प्ले है बड़ी शिद्दत से समझा ये प्ले का ये कॉज है, पर जिसमें जो सच्चाई थी कि आजादी के बाद से लेकर के हमारे देश में जितनी भी सारी मतलब अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में हो, या इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हो, लड़कियों के क्षेत्र में हो, मतलब सामाजिक क्षेत्र। मुझे अभी याद आ रहा है कि उसमें एक विमेन का भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट था, मतलब दहेज प्रथा वगैरह इन सब को लेके भी उसमें चर्चा हुई थी, मतलब बहुत सोशली मतलब एनरिच्ड एक मैसेज था उसमें। यस, पूरा टोटल। मेरे ख्याल तुमने किया भी है क्या ये प्ले? मैंने किया नहीं है, मैंने शायद एक बार नहीं, मैंने कई बार, आई थिंक 2-3 बार तो मैंने देखा होगा। और वो जो उसका जो मैसेज था ना वो बहुत ही यस कन्विंसिंग था, मतलब दादा ने ही लिखा था, और शायद मेरे ख्याल से ना दादा ने लिखा था दादा ने लिखा था। और ये इम्प्रोवाइज प्ले था जिसमें सारी मतलब लड़कियों दहेज प्रथा से लेकर के बाल विवाह से लेकर बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, पॉलिटिकल करप्शन, यस कंटेम्पररी, एवरीथिंग वाज देयर। और म्यूजिकल था। कोई करता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आई मीन आज भी हम लोग याद करते हैं उस प्ले का कोई टक्कर नहीं था यार। आज सही बात है। सच अ हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी, एंड उसको हमने हर फॉर्मेट में किया, थर्ड थिएटर में किया, प्रोसिनियम में किया, स्ट्रीट प्ले में किया, हर तरीके के फॉर्मेट में, स्किट में किया, जहां जैसी जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि जहां भी किया हम लोगों ने, 1-2 जगह हम लोग हारे हैं, सिर्फ सेकंड प्राइज में आए हैं, अदरवाइज हर जगह गोल्ड लेके आए। फेस्टिवल में गए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने गोल्ड लिया। और इसी प्ले के लिए मुझे 2 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और 1 बार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में। और इसके लिए मैं क्रेडिट दादा को देना चाहूंगा जो है दुनिया में। नहीं सही बात है, उन्होंने इतना अच्छा लिखा, लेकिन क्रेडिट आपको भी है कि आपने बहुत शिद्दत से वो थिएटर को, उस नाटक को करते भी थे, और एक्टिंग स्किल के लिए सब लोग जानते हैं आपको, तो वो तो है ही। पर्पस तो वो था ही, लेकिन अभी तुम्हें मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी क्या शरारत भी थी, शरारत भी थी, लेकिन शरारत के साथ एक थी, वो है भूख। ओके, बहुत बड़ा मसला था यहाँ। तो हम लोग दिन भर प्ले करके बहुत भूख हम लोग को लगती थी, भूख। अब हर स्कूल का अलग अलग मेन्यू होता था, लेकिन समोसा जरूर रहता था। भाई साहब बनारस के समोसे सुनते ही मेरे मुंह पानी आ गया। सही बात है। चटनी, गरम वो खट्टी मीठी चटनी, इमली वाली और वो मिर्ची वाली पुदीने की। यार ये देखो मुंह में पानी आ गया मेरे सच में भी। सही में मुझे भी मतलब भूख सी लगने लगी। एकदम गरम समोसा, और साथ में कोई लौंग लता लेके आ जाए। अरे लौंग लता लेके आ जाता, कोई खीरमोहन लेके आ जाता था, मतलब अलग अलग मिठाई। तो अब सपोज दैट हमारे ग्रुप में क्या होता था, जैसे हम लोग कहीं गए प्ले करने के बाद जब वो समोसा आता था ना, तो दादा बैठे रहते थे, दादा भी जाते थे प्ले वाले दिन। तो अब जैसे ही समोसा आया, सबसे पहले समोसा ही आता था। तो हमारे में से मेरा एक दोस्त था तिलक। सबकी नजर तो समोसे पे ही रहती थी, लेकिन मेरी और उसकी नजर समोसे पे रहती थी कि इसका तिकोना सबसे ज्यादा निकला हुआ बड़ा। अच्छा। जो समोसे का जो ऐसा कोना निकला होता है ना, इसका कोना बड़ा निकला हुआ है। तो भैया जैसे ही हम लोग आदेश का वेट करते दादा से, दादा जब बोलते थे अरे भाई खाना शुरू करो। तो भैया मुझे आज भी याद है कि अभी जैसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग एक अग्रवाल समाज करके उनके यहाँ प्ले करने गए, वो भी कोऑर्डिनेशन मेरा ही था। तिलक भी मेरे साथ थे, मेरी पूरी टीम थी, तिलक भी साथ में था, ऑलमोस्ट तिलक मेरे साथ ही रहता था और प्ले में। तो अब क्या हुआ, जैसे हम लोग बैठे खाने के लिए, तो मारवाड़ी लोग थे, तो बड़ा सा समोसा आया उनके यहाँ थाली भर के, मतलब ऐसा नहीं कि गिन के आया, उनके यहाँ पूरा भर के, मतलब एक्स्ट्रा भी था बड़े से प्लेट में, 2-4 प्लेट खाइए, और साथ में गरम गरम चौक का लौंग था। अग्रवाल मतलब अग्रसेन में जब हम प्ले करने गए थे। सो मुंह में पानी आ गया, कैसे बात करूं, भूख भी लगी, लौंग लता और मतलब समोसा तो फिर भी इधर उधर मिल जाता है, लौंग लता कहीं नहीं मिलता बनारस को छोड़ के। समोसा लौंग लता चौक का मतलब, खैर अभी तो मुद्दे पे आ रहा हूँ, भूख तो लगती रहेगी। सही बात है। गरम गरम बड़ा एकदम समोसा आ गया, बड़ा वाला, और उसमें कई के नोक ऐसे निकले हुए थे बड़े एकदम। अच्छा। भूख भी लगी, शाम के 3:30-4 बज रहे थे, स्कूल छुट्टी के बाद हमने प्ले किया था। तो भाई ऑडियंस तो लड़कियां तो चली गई, जहां जाना हो, अब तो भूख लग गई है, अब पहले खाना खाना है। जो पॉपुलैरिटी बटोरनी थी, जो सुर्खियां बटोरनी थी, वो तो हो गया, अब खाने पे। अब दादा अभी तक बोल नहीं रहे कि खाओ शुरू, दादा अपनी बात करने में लगे हुए हैं। कई उनके जानने वाले लोग आ गए थे वहां पे, कई लड़कियां उनकी जानने वाली की पूछ कर हमें प्ले करना है,
दादा काउंसलिंग में लगे हुए थे, अब दादा बोल नहीं रहे, दिमाग खराब हो रहा है, भूख के मारे जान जा रही है। तो मैं दादा को देख रहा हूँ, दादा थोड़ी देर बाद हम दादा को तक लाके मैं और तिलक देख रहे हैं, दादा की नजर हमारे पड़ी, तो दादा ने जैसे ही देखा, दादा को समझ में आ गया, अब हमारी रग रग से वाकिफ हमारे गुरु थे। सही बात है। तो दादा ने कहा, अरे तुम लोग बैठे क्यों, खाओ ना। इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का जो मतलब 0.1 पार्ट होगा, जैसे ही बोला, हम दोनों ने एक समोसे को देख रखा था जिसका कोना बड़ा था, लपक के घप से हाथ मारा दोनों ने एक ही समोसे पे। अच्छा। और दादा ने देख लिया, एक बार वो खींच रहा है, एक बार मैं खींच रहा हूँ। तो क्या दादा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, दूसरे का नोखा बड़ा है, उस कोना बड़ा है, उसको निकाल लो। अच्छा, उनको ये भी पता था, मतलब। हाँ, अरे उनको सब पता था हमारे बारे में। तो तिलक ने कहा, तुम ही खा लो पहले। तो धीरे से मेरे कान में बोला, एक काम करो, तुम ही खा लो पहले, लो। अच्छा। पहले तुम ही खा लो। तो मतलब बनारस की बात हो और समोसे, लौंग लता, पूरी, कचौड़ी, भाई साहब, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मतलब इतनी यादें जुड़ी हैं उनके साथ। तो निवान, मतलब स्कूल के, कॉलेज के काफी किस्से सुने मैंने, और सब किस्से अपने में मतलब बेहतरीन, सारे किस्से जितने भी सुने, सब में इतना मजा आ रहा है। मतलब सच में जैसे लग रहा है कि ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा और बनारस के किस्से चलते रहेंगे, और सबको मजा भी, आई एम श्योर कि सबको मजा आ रहा होगा जो भी सुन रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। ऐसे किस्से हैं। हम यार, क्या है, मेरे पास किस्सों का खजाना है। मेरे क्यों है, इसकी वजह ये कि यार अपनी हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ से हम पल के बढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बहुत सारी कहानियों को लेके यहाँ तक पहुंचे हैं यार। और हर मोड़ पे कहानियां ही कहानियां अपनी, बिना कहानी के अपनी कहानी पूरी नहीं हो सकती। आज बॉम्बे शहर में पिछले 12-13 साल से हूँ, तो बनारस से बम्बई के सफर में आने तक, बॉम्बे आने तक, हाँ। बनारस में इतने किस्से हैं जो नवीन से निवान तक को बनाने का पूरा सफर है, और आज भी जारी है। वो किस्से आज भी बनते ही जा रहे हैं। तो बनारस में भी जितना वक्त हमने गुजारा, मतलब पूरा किस्सों से ही भरा हुआ था, हर रोज एक नया किस्सा। तो आप कुछ एक मैसेज या कुछ देना चाहेंगे बनारसियों को, किस्से बनारस के, तो बनारस के जो लोग हैं, जो सुन रहे हैं, उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे कुछ शब्दों में? यार मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं आज भी दिल से बनारसी हूँ। तो लोग ये समझते हैं कि मैं बॉम्बे आ गया हूँ, लेकिन मेरी पहचान आज भी बनारस से ही है। आज भी बॉम्बे में मुझे कोई जानता है, और बनारस से बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े। अनुराग कश्यप बनारस से हैं जी। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बनारस को बिलोंग करते हैं, जी। बनारस में रहे हैं, तो उनकी अपनी अपनी किस्से कहानियां हैं। तो जो लोग मुझे ये जानते हैं, जिनको ये लगता है कि यार निवान सेन जो है बॉम्बे में रहता है, यार वो तो अब हमें नहीं जानता, कई मैसेजेस मुझे आते हैं कि पहचाना मुझे, तो मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि यार मैं बॉम्बे में 1 दशक से रह रहा हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश इन्हीं गलियों, इन्हीं घाटों, इन्हीं मंदिरों, इन्हीं स्कूल कॉलेजेस में से ही हुई है। मैं इनके बीच में ही उठ के आया हूँ। मैं आज भी, मैं दिल से बनारसी हूँ, वही ठेठ बनारसी हूँ। तो जाने से पहले आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ एक बार टिपिकल बनारसी अंदाज में, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं जानता था तुम यही बोलने वाली हो। देखो ये देखो, एक टाइम पे आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। बनारसी अगर हर हर महादेव नहीं बोला, हर हर महादेव, वाह, बहुत बढ़िया। हर हर फील आता है, फीलिंग। ये सिर्फ बनारसी समझ सकता है इस फील। बिल्कुल। एक बनारसी ही इस फील को समझ सकता है। बिल्कुल। थैंक यू। रिलेट कर सकता है। थैंक यू। की बात नहीं है यार, बिल्कुल। अभी हम लोग आगे भी हम लोग ऑडियंस के रिव्यू सुनने के बाद हम लोग और कोशिश करेंगे डेफिनेटली अपने हमारे जो ऑडियंस, हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमारे जो फैंस हैं, हमारे ऑडियंस है, जो हमको सुनना चाहते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं कि और वो क्या सुनना चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। दे कैन गिव देयर रिव्यूज। तो उनके रिव्यूज के हिसाब से फिर हम आगे अपना सेगमेंट जारी रखेंगे। कहानी किस्सों का, किस्से बनारस के। सुनते रहिए किस्से बनारस के अगला एपिसोड।